सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी महाशिवरात्रि ऑल दोस्तों को। ठीक है, आज हम इस ट्रिक वीडियो में देखने वाले हैं जो फ्रॉग का ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसमें कुछ कन्फ्यूजन वाले पॉइंट होते हैं, उसको आज हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला कन्फ्यूजन क्या होता है हमको कि यहाँ पर हार्ट जो है ना 3 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, ऊपर 2 एट्रिया होते हैं, नीचे एक सिंगल वेंट्रिकल होता है। ऊपर 2 एट्रिया होते हैं एंड नीचे एक सिंगल वेंट्रिकल होता है। ये बात तो हर कोई याद कर लेता है बिकॉज फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस। ठीक है, बट यहाँ पर जो साइनस विनोसस एंड कोनस आर्टेरियोसस वाला कन्फ्यूजन होता है ना, ये बहुत जनों को तंग करता है, इसलिए मैं इसी पे बात करूँगा और कोई टॉपिक पे बात नहीं करूँगा। साइनस विनोसस कोनस आर्टेरियोसस, सबसे पहले हमको क्या याद रखना है कि ब्लड पूरी बॉडी से जब हार्ट में आता है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब पूरी बॉडी से हार्ट में आता है ना, तो ह्यूमंस के केस में कैसे आता है और फ्रॉग्स के केस में कैसे आता है, दोनों को कंपेयर करके पढ़ोगे ना तो आसानी होगी। सबसे पहले क्या करना है, ह्यूमंस के केस में ना सबसे पहले राइट एट्रियम में आता है, आपको इतना पता होगा। ठीक है, यहाँ से पूरी बॉडी से राइट एट्रियम में आता है और फ्रॉग्स के केस में भी राइट एट्रियम में ही आएगा, बट एक एडिशनल चेम्बर के थ्रू आएगा। कौन सा एडिशनल चेम्बर, उसका नाम है साइनस विनोसस। अब ये बात कैसे याद रखेंगे आप कि साइनस विनोसस के थ्रू ही सबसे पहले ब्लड बॉडी से हार्ट में आया, ये कैसे याद रखोगे ये बात। इस बात को याद रखने के लिए साइनस नाम में इन आ रहा है, IN, इन से क्या याद आएगा, ब्लड विल इनकमिंग इन एट्रिया साइड। सबसे पहले पूरी बॉडी से ब्लड जो है साइनस विनोसस में आएगा, साइनस विनोसस से एट्रिया में जाएगा, राइट एट्रिया में। तो अल्टीमेटली तो पूरी बॉडी से ब्लड राइट एट्रियम में ही आ रहा है, तो वो बात भी रह गई ह्यूमंस वाली। और इस चैम्बर की भी बात रह गई, क्योंकि चैम्बर के अंदर आएगा फिर इसके अंदर जाएगा, एट्रिया के अंदर। तो इन दोनों का रिलेशन होगा कुछ, हाँ। जो साइनस विनोसस होता है वो एट्रिया से कनेक्टेड होता है। ठीक है, एक ये बात याद रखनी है। ये बात क्यों याद है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड आएगा अंदर, पूरी बॉडी से ब्लड आएगा साइनस विनोसस से, फिर एट्रिया में जाएगा, तो इन दोनों का जुड़ा होना जरूरी है। ठीक है, अब हम याद करने वाले हैं कि दोनों में से डोर्सल साइड पर कौन होता है और वेंट्रल साइड पर कौन होता है। देखो मैंने थोड़ा सा रेफरेंस के लिए यहाँ पर बना दिया है कि ये जो एक फ्रॉग है, मेंढक है, इसकी डोर्सल साइड ये होगी और इसकी वेंट्रल साइड होगी वो पेट वाली साइड। ठीक है, बेली वाली साइड पेल येलो, डोर्सल वाली है ऑलिव ग्रीन। अब बैक साइड है, बैक साइड को हम डोर्सल बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ पर फोकस करो, इतनी तो बेसिक मैथमेटिक्स आती है कि साइन कॉस से पीछे होता है, साइन कॉस से π/2 फेस में पीछे होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये डोर्सल साइड में प्रेजेंट होगा। देखो साइनस नाम है ना, इसमें साइन आ रहा है, साइन मतलब ये पीछे रहेगा, मतलब ये डोर्सल साइड में प्रेजेंट होगा। तो हमने इसकी 3 बातें डिकोड कर ली। कौन सी, साइनस विनोसस एट्रिया के थ्रू जुड़ा हुआ होगा, इसके अंदर ब्लड आएगा पूरी बॉडी से और फिर एट्रिया में जाएगा। तीसरी बात, डोर्सल साइड में प्रेजेंट है। अब आते हैं हम थोड़ा सा कोनस आर्टेरियोसस पर, दोनों को बैलेंस करके पढ़ेंगे। कोनस आर्टेरियोसस, नाम में क्या आ रहा है, कोनस मतलब कॉस, ऐसे थोड़ा सा रिलेट करने का ट्राई करो। इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा था SIN साइन, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग के कॉ, लास्ट में S, कॉस। कॉस क्या होता है, साइन से आगे रहता है, इसलिए ये क्या होगा, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा, तो वेंट्रल मतलब जॉइंट टू वेंट्रिकल। देखो नाम में वेंट्रल आ रहा है, वेंट्रल वेंट्रल, वेंट्रल मतलब जॉइंट टू वेंट्रिकल। ठीक है, वेंट्रल वेंट्रिकल, वेंट्रल वेंट्रिकल। तो इसका हमको डोर्सल याद रह गया था, क्योंकि ये पीछे होता है, ये आगे होता है, मतलब वेंट्रिकल होगा, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा। और वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा तो ये वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ होगा, और ये ब्लड अंदर ला रहा था, इसलिए हमने इसको एट्रिया से जोड़ दिया। इसलिए हमने बोला कि साइनस विनोसस एट्रिया से जुड़ा हुआ होता है, बट ये वेंट्रल नाम आ रहा है यहाँ पर, इसलिए ये वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों का हमने 3 बातें डिकोड कर लिया है। क्या, यहाँ पर कॉस है तो ये आगे होगा, कॉस है तो आगे होगा, मतलब वेंट्रल साइड होगा। वेंट्रल से वेंट्रिकल जोड़ दिया, मतलब इसके ये वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, ये वेंट्रिकल में ब्लड भेजेगा। कैसे, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में भेजने की बारी आएगी ना, तो सबसे पहले कोनस आर्टेरियोसस में जाएगा, ये ब्लड को कलेक्ट करके इसमें भेजेगा वेंट्रिकल में, फिर आगे का कार्यक्रम होगा। ठीक है, तो अब हम ने 3 बातें डिकोड कर ली, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। एक बात यहाँ पर ये है कि ऑफकोर्स सेम एज ह्यूमन, हेयर ऑल्सो कम्स इन एट्रिया, ब्लड पूरी बॉडी से एट्रिया में आया था, फिर साइनस विनोसस से, और फिर जो कि एट्रिया से कनेक्ट है, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आफ्टर प्यूरिफिकेशन वापस वेंट्रिकल से वेंट्रिकल में गया, किसके थ्रू, कोनस आर्टेरियोसस के थ्रू। ठीक है, तो और कोनस आर्टेरियोसस
अब ये जो लास्ट इनका शेप आता है, ठीक है, शेप में तो आप देख सकते हो इसका, सॉरी मैंने लिखा नहीं, अब यहाँ पर लिख देता हूँ, अब याद आ गया तो लिख देता हूँ। एस से क्या याद आएगा आपको? एस से सैक लाइक, सैक लाइक, ठीक है। अब थोड़ा सा गिच पिच हो गया, कोई बात नहीं, बट आप अभी देख ही लो कि सैक, एस से याद आएगा आपको सैक लाइक। साइनस वीनोसस की स्ट्रक्चर होती है सैक लाइक। और कोनस आर्टेरियोसस, इसके नाम में टी आ रहा है, मतलब ये ट्रायंगुलर शेप का होगा। इसके नाम में टी नहीं आ रहा है, साइनस वीनोसस के नाम में, देखो साइनस वीनोसस के नाम में टी नहीं आ रहा है, देख सकते हो आप, बट कोनस आर्टेरियोसस के नाम में टी आ रहा है, इसलिए ये ट्रायंगुलर शेप का होगा। तो कोनस आर्टेरियोसस एंड साइनस वीनोसस, इन दोनों नाम से रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूजन आ सकते हैं, पॉसिबल कन्फ्यूजन मैंने क्लियर कर दिए हैं। बाकी अब जो बारी कंसेप्ट की है, सर्कुलेशन कैसे होगा कैसे नहीं होगा, वो कंसेप्ट आपको क्लास में टीचर से ही पढ़ना होगा, ठीक है। बस कन्फ्यूजन जिस साइड से हो सकती थी, ट्रिक को लगा सकते थे, वो मैंने बता दी, मेरी साइड से मामला क्लियर है। ओके, ऑल द बेस्ट।